खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। नीमा मेडिकल एसोसिएशन ने यूनानी दिवस मनाया। यूनानी पैथी को बढ़ावा देने पर जोर। नीमा मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यूनानी दिवस मनाया गया। फसीह उल मुल्क हकीम अजमल खान को श्रद्धांजलि दी गई। ग्रीन फार्म हाउस में आयोजित यूनानी दिवस को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ऑन्कोलॉजिस्ट MBBS डॉक्टर गौरव ने यूनानी पैथी को अपना माथे का तिलक बताया। उन्होंने कहा कि यूनानी पैथी एक करामत पैथी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यूनानी पैथी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सरकार भी इस दिशा में मजबूत कदम उठा रही है। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर फरीद अहमद, डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर सुहेल अहमद, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर रहमान तस्लीम, डॉक्टर आसिफ रजा, डॉक्टर मुस्तकीम, डॉक्टर आफ्ताब नुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र, हकीम इबादुर रहमान, डॉक्टर अयाज, डॉक्टर शाकिर, डॉक्टर शाहाना ने हकीम अजमल खां को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने मेडिकल और सामाजिक सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूनानी चिकित्सा में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। अगर अजमल खान ने संस्थाएं नहीं बनाई होती तो आज यूनानी चिकित्सा का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। डॉक्टरों ने यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने और ख़ुद यूनानी दवाएं तैयार करके जानलेवा बीमारी का इलाज करने पर जोर दिया। डॉक्टर सुलेमान की अध्यक्षता और डॉक्टर जाफिर के संचालन में हुए समारोह में डॉक्टर परवेज कौसर, डॉक्टर शमसुल इस्लाम, डॉक्टर हारून, डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर आलिया, डॉक्टर महजवी, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर फ़िरोज़, डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर मुजाहिद, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर शारिक, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर कोनन आदि मौजूद रहे। बिजनौर दस्तक के लिए साकिर शालू के साथ शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। मैंने MBBS और MD जॉली ग्रांट देहरादून से करी है और फिर मैं PGI चंडीगढ़ में था 2.5 साल और उसके बाद मैं एम्स ऋषिकेश में था 2.5 साल और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है वहाँ पे कार्यरत था। अभी अभी सर ने बोला यूनानी मेडिसिन हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। जैसे अशोक स्तंभ के 3 पिलर होते हैं, वैसे ही मेडिसिन के लिए यूनानी भी एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे लिए। बहुत सारे और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पद्धति के लिए बहुत चीज़ें कर रही है आयुर्वेदिक यूनानी के लिए और वो बहुत करना है क्योंकि हमारे देश के लिए जैसे माथे का तिलक होता है वैसे ही है ये यूनानी ये एक इज्जत है हमारे देश के लिए और ये अगर हम खो देंगे तो हमारे देश की जो धरोहर है वो चली जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कर रही है और एक चीज़ मुझे जो लगता है यूनानी मेडिसिन को आयुष्मान में भी लाना बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान जो योजना है उसमें यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक को भी लाना बहुत ज़रूरी है। और सर ने बाकी बोल ही दिया है, मैं इतना तो यूनानी मेडिसिन के बारे में नहीं बता पाऊँगा। मुझे इसके बारे में बस मुझे इतना पता है कि हमारे देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट धरोहर है और इससे इलाज बहुत सारी बीमारियों के इलाज संभव है। ऐसे पेशेंट जब मैं टाटा मेमोरियल में था तो बहुत मरीज आते थे जो दोनों पद्धति से इलाज करते होते थे, एलोपैथिक से भी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से भी और यूनानी मेडिसिन से भी। तो प्लेसिबो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसिबो एक मेडिसिन में एक कीवर्ड आता है प्लेसिबो, जिससे पेशेंट को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैंसर का पेशेंट हर चीज़ से हार जाता है और उसके बाद कोई चीज़ नहीं होती, सब जगह से उसे सुनने के बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, आप गए, आपकी लाइफ खत्म। तो कई डॉक्टर्स ऐसा बोल देते हैं। तो मगर ये चीज़ें यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ये चीज़ें एक बेस लाइन उनकी जीवन में रहती है और उनको एक सपोर्ट रखती है ताकि वो जीने की इच्छा और वो सब बनी रहती है। अब मैं कैंसर के लिए ये बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो इस युग में खासकर कोरोना के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है और सारे कैंसर, सॉलिड ट्यूमर, ब्लड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर बोले तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, आंतों का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न यूपी में, स्मोकिंग और टबैको उसका मेन कॉज है। तो ये सब बहुत बढ़ रहे हैं। अब तो जो कैंसर बच्चों में पहले 1-2 केस होते थे, मतलब कैंसर की बच्चों में जो कैंसर की OPD होती थी पहले, आज से 15 साल पहले,
वो बस 5-10 केस होते थे। अभी पीजीआई चंडीगढ़ में एक कैंसर के बच्चों की ओपीडी अलग बना दी गई है। 80-80, 70-70 पेशेंट रोज के होते हैं बच्चों के कैंसर के। तो मैं बेसिकली स्ट्रेस बच्चों के कैंसर के लिए आज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कल ही वर्ल्ड पीडियाट्रिक कैंसर डे गया है। तो उसमें जो बच्चों की डायग्नोसिस बहुत जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर जो बच्चों में होते हैं ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ये बच्चों का ब्लड कैंसर है। इसका सर्वाइवल 5 ईयर सर्वाइवल, बोले तो 5 ईयर सर्वाइवल मतलब 5 साल जो बच्चे जीते हैं वो 90% बच्चे जी जाते हैं अगर सही से ट्रीटमेंट हो, है ना। तो इसमें जो कीमोथेरेपी चलती है, परिवार बहुत हार जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे का, मगर गवर्नमेंट ने इसमें भी एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों का ट्रीटमेंट पूरा किया जाए और बच्चे सही से रहें। तो बस मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। हमारी जो मेडिसिन है उसमें कैंसर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली वो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से किया जाता है। अभी आजकल एक नया ट्रीटमेंट आ गया है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो स्टेज 4 कैंसर जिनमें कुछ नहीं हो सकता था कि अब गए, अब आपका कुछ नहीं, उसमें भी इम्यूनोथेरेपी के से किए हुए पेशेंट 5 साल से ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूँगा कि कैंसर के पेशेंट हों तो उनको एक हौसला दें, और उनकी लाइफ, उनका अगर आखिरी स्टेज भी चल रहा है तो वो हौसले से ही लाइफ को जीत जाते हैं। ट्रीटमेंट कराएं पूरा, कहीं भी शरीर में कोई गांठ हो, वजन गिर रहा हो, खून में उल्टी में खून आ रहा हो, लैट्रिन में खून आ रहा हो, कोई मुंह में छाला हो जो कभी ठीक ना हो रहा हो, कोई सारी दवाइयाँ ले ली तो तुरंत उसकी प्रॉपर जांच कराएं। CT, PET CT, बायोप्सी ये सब कराएं। एक भ्रांति और अभी थोड़ी फैली है कि बायोप्सी से बीमारी फैल जाती है, तो मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बायोप्सी से कोई बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि बायोप्सी बस एक सिंगल ट्रीटमेंट है। वो बस एक टिश्यू को देखते हैं, और वो बायोप्सी जो करते भी हैं वो एक कवच बना के करते हैं। मतलब जैसे कि लड़ाई के लिए कोई सैनिक जाता था तो कवच पहन के जाता था, उसको इधर उधर स्प्रेड नहीं करने देते, और वो लोकलाइज डिजीज से बायोप्सी लेते हैं और उसको टेस्ट लेते हैं। बायोप्सी से हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइप का कैंसर है और इस पर कौन सा ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी कौन सा अच्छी तरह काम करेगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हर एक ने इसका, जो चाहे प्रधानमंत्री हो हिंदुस्तान का, उसने भी ये कहा कि काढ़ा बना के पिए। जो तमाम अदवियाँ हैं यूनानी की, सबने वही बताई है कि आप कोरोना काल में कितना काम करा। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी यूनानी में जो हकीम अजमल साहब ने जो नाम कमाया है, उनको हम तहदिल से उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, और उनका हमारे ऊपर बहुत बहुत एहसान है कि जो उन्होंने हमें यूनानी के लिए अपने तमाम किताबों से हमें मुफीद फरमाया और हमें उसकी जानकारी दी। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और रोज़ इसाले सवाब पहुँचाना चाहिए उन्हें। मैं ही यही यूनानी डे है उनके लिए रोज़ शुक्रिया। अब मैं गौरव साहब से कहूँगा 2 लफ्ज़ यूनानी पे बोले और फिर अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर गौरव शर्मा है। मेरा नाम डॉक्टर गौरव शर्मा है। मैं ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी अलमुख्तसर कि वो एक मिराकुलस फिजिशियन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक बहुत अच्छे पोइट, फ्रीडम फाइटर, यूनानी और आयुर्वेद को भी साथ में लेके चलने वाले थे। उन्होंने सिर्फ यूनानी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इंटीग्रेटेड सिस्टम की लड़ाई लड़ी, जो आज नीमा में जिसके अंदर बैठे हुए हैं। तो इस इंटीग्रेटेड सिस्टम की लड़ाई लड़ने वाले भी हिंदुस्तान में पहले शख्स अब्दुल खान साहब हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे साफ़ी भी थे, और उन्होंने खाली सिर्फ यही काम नहीं किया, रिसर्च में भी बहुत बड़ा काम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के तो फाउंडर हैं वो, तरुणबाग तिबिया कॉलेज के भी फाउंडर हैं वो। इसके अलावा जो रिसर्च का काम उन्होंने किया है वो असरॉल के ऊपर किया है। असरॉल एक पौधा है, प्लांट आप सब जानते होंगे, जिसको सर्पगंधा कहते हैं, और बॉटनिकल नेम रॉफेलिया सर्पेंटाइना है। ये रिसर्च का पौधा था जो हमने रिसर्च किया। सलीम सिद्दीकी साहब को उन्होंने लिया जो बॉटनिस्ट थे, और उनसे ये उसके ऊपर रिसर्च कराई। रिसर्च क्या कराई कि इस पौधे के ऊपर आप जो भी इसके अल्कलाइड से निकालेंगे, तो अल्कलाइड के निकाले गए, और उन अल्कलाइड का नाम हकीम अजमल खान के ऊपर रखा गया, एजमेलिन, एजमेसिलिन और एजमेलिन। और हाइपरटेंसिव की पहली यूनानी मेडिसिन बनी असरॉल। ये जिक्र केडी त्रिपाठी के अंदर भी मौजूद है, पढ़ सकते हैं। हकीम अजमल खान साहब जिस खानवादी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ख़ानदान शरीफ ही कहलाता है।
और मारूफ ख़ानदान रहा तिब की खिदमत के लिए। उनकी जो कोशिशें और काविशें हैं उनको उस दौर में भी सराहा गया और आज भी हम सराहते हैं, क्योंकि उसके सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने काम किए अपने दौर में, और वो किताबें जो उन्होंने तरतीब दी वो सनद के तौर पर हैं। और जिस शख्स की याद में मुनाकिद हो रहा है वो एक अजीम हस्ती थे, मसीहुल मुल्क तो कहलाते ही थे, हकीम थे, और वो एक सब हम लोगों के लिए रोल मॉडल भी थे। रोल मॉडल इस जानिब से थे कि वो एक बेहतरीन हकीम थे, बेहतरीन समाज के खिदमत गुजार थे और बहुत दूर अंदेश इंसान थे। खिदमत यूनानी में आपको सभी को मालूम है कई मेडिसिन में उनकी एक अच्छी रिसर्च है। समाज सेवा के मामले में यह है कि देखिए कि वो फ्रीडम फाइटर भी रहे और कई जामिया यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ कोरल बाग तिब्बिया कॉलेज को और हिंदुस्तान दवाखाने को उन्होंने कायम किया। ये आप और हम मुबारक देना चाहूँगा यहाँ पर बैठे हुए तमाम मजलिस में जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं और सब लोग यूनानी में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब लोग कर ही रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरी बहन डॉक्टर यास्मीन ने दी, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और आपको बहुत मुबारक। आज हम यूनानी डे मना रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। मोहतरमा शाहना यास्मीन साहिबा ने यूनानी डे से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। मैं समझता हूं कि कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं रही, लेकिन आज के दिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूनानी डे मनाने का असल मकसद तभी हल हो सकता है तब हम आज के दिन ये अज़्म लेकर के चले कि हम अपनी ज़िंदगी में यूनानी को अपनाएंगे। जैसे कि अब आज के दौर में यूनानी बहुत आगे बढ़ रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा यूनानी से इलाज हो। तो जब आवाम हमारी बेदार हो रही है, मरीज़ हमारा बेदार हो रहा है, तो हम यूनानी तहजीब को क्यों ना आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज जो हमने यूनानी डे मनाया है इसका मकसद ये है कि हमारे जितने भी यूनानी साथी हैं जो डिग्री लेकर आए हैं यूनानी की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि यूनानी में ऐसे ऐसे इलाज हैं कि जो तमाम जगह से नाउम्मीद हो जाते हैं मरीज़ हमारे, तो हम यूनानी में उनका इलाज बड़े आसानी से कर सकते हैं। और यूनानी एक बहुत ही अच्छी पैथी है, इसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है दवाइयों के, और इसमें हम लोग इलाज करने में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। सभी मरीज़ों का इलाज आराम से किया जा सकता है। थैंक यू।